तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ। मतलब मेरी ग्रैंड मॉम, मेरी नानी, जो कि मतलब हमारे लिए सब कुछ थी, क्योंकि हमने कभी दादा दादी का प्यार नहीं देखा था लाइफ में, सिर्फ नानी का ही प्यार देखा था। तो नानू भी मेरे थे, मैं 8 मंथ की थी और मेरे नानू जो है वो एक्सपायर हो चुके थे। तो नानू के एक्सपायर होने के बाद कभी नानू तो देखे नहीं थे, नानी देखी थी। और दादा दादी का प्यार हमने इतना देखा नहीं था, क्योंकि हम दादा दादी के पास जाते भी नहीं थे और वो हमसे कोई इतना ज़्यादा कनेक्टिव थे भी नहीं। वो मेरे बड़े पापा मम्मी और बड़े पापा बड़ी मम्मी और उनके बच्चों से ज़्यादा कनेक्टेड थे। वो गांव में रहते थे तो वो उन्हीं से ज़्यादा थे। बट मेरा क्या था कि मेरा ज़्यादा कनेक्शन नानी से था। मेरा क्या, मेरे घर में मेरे भाई बहनों का सबका था और मैं घर में सबसे छोटी थी, तो इस वजह से मेरी नानी का कनेक्शन मेरे से ज़्यादा था। उसके बाद मेरे मामा के बच्चे हुए थे मेरे से काफ़ी टाइम बाद, मेरे से 8 साल बाद। तो फिर कनेक्शन थोड़ा ब्रेक होता रहा, क्योंकि नानी का थोड़ा सा उनसे भी ज़्यादा लगाव हो गया, क्योंकि वो मुझसे छोटे थे। बट फिर भी नानी का प्यार किसी के लिए हटा नहीं। तो अभी सडनली मेरी नानी 12-13 साल से पिछले मतलब बेड पे थी प्रॉपर। हम चाहते भी थे कि मतलब नानी इस बेड से, मतलब जो भी प्रॉपर बेड पे लेटी है, इनसे या तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए या तो भगवान जी उन पर कुछ दया दिखा दे। फाइनली भगवान जी ने उन पर दया दिखाई। वैसे तो वो 85 ईयर्स की है और उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी पूरी कर चुकी थी। और मतलब फिर भी लगता है कि नानी थी हमें। मैं जब भी घर जाया करती थी तो नानी के लिए कुछ ना कुछ लेके जाती थी। नानी बहुत खुश होती थी, बहुत मतलब इतना वो करती थी। नानी को सबसे ज़्यादा ना मैगी और मांझा बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा। तो कल ही मुझे कॉल आई थी घर से कि नानी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और नानी जो है मतलब अब नहीं रह सकती। तो फिर मैंने घर पे बोला कि ठीक है मैं आती हूँ। मैं घर गई, देखा नानी की कंडीशन ऐसी थी। फिर अचानक से नानी की डेथ हो चुकी थी। मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। मैं बहुत रोई भी नानी के सामने। मैंने नानी को बहुत बोला कि उठ जाओ, मैं आपके लिए मैगी लाई हूँ, मांझा लाई हूँ, प्लीज़ पी लो, खा लो मैगी। पर वो कभी, क्या था, भगवान ने जो चाहा था वही होना था। और वो बहुत दर्द में भी थी, तो वो अपनी दर्द से मुक्ति पाना चाहती थी। तो मुझे सबने समझाया कि बेटा वो बहुत टाइम से सफ़र कर रही थी एक अपनी लाइफ को। अब वो मतलब उस सफ़र को कंप्लीट कर चुकी हैं और दुआ करो भगवान से कि वो खुश रहें जहाँ भी रहें। तो बस आज उनका अंतिम संस्कार था। आज हमने सब कुछ उनको गया, हमने उनको विदा किया अच्छे से अपनी नानी को। मैं वीडियोस या फ़ोटो नहीं ले पाई, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इन चीज़ों की कि मैं ये सब कुछ कर पाऊँ। और मैं क्या करूँ, मेरे पास बस एक फ़ोटो है मेरी नानी की लास्ट की, जो कि मैं आप देखेंगे इस वीडियो पे। मतलब हमारा लाइफ में अटैचमेंट होता है किसी से और वो धीरे धीरे कैसे ख़त्म भी हो जाता है। मुझे आज पता चला कि जो आता है उसे जाना भी पड़ता है। सेम एज मेरी नानी आई थी हमारी लाइफ में और चली भी गई। और हमारे साथ भी ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है, ये तो ज़िंदगी का नियम है कि सबके साथ ऐसे ही होता है। हम भी आए हैं, किसी ना किसी दिन जाएंगे, पर अटैचमेंट तो रह जाती है ना। अच्छी यादें रहती हैं किसी के साथ तो बहुत दुख होता है, बहुत फील होता है। मेरी नानी के साथ भी हमारी बहुत अच्छी यादें थी। बहुत हंसते थे, खेलते थे। हमने कभी दादा दादी का गांव नहीं देखा था। जाते थे बस खाली फॉर्मेलिटी के लिए जाते थे। हमने सिर्फ नानी का गांव देखा था, क्योंकि उस गांव से, नानी से हमें बहुत प्यार मिलता था। वहाँ के लोगों से, मम्मी के और भी जो चाचा ताऊ जी लोग हैं और भी मेरे नाना नानी है, बहुत प्यार करते थे। तो मैं यही कहती हूँ कि मतलब बहुत बहुत अजीब सा दिन था मेरे लिए। 2 दिन से मैं भी जोमेटो का कोई वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे इतना अजीब सा होता ना। मैं अपना ऑफिस गई थी, कल भी नहीं गई हूँ, आज भी नहीं गई हूँ। और मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी नानी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि मैं जब भी घर जाती हूँ तो नानी के पास ज़रूर जाती हूँ, नानी से मिलने ज़रूर जाती हूँ। तो आज पहली बार ऐसा हुआ। अब मैं जब भी घर जाऊँगी मैं नानी से नहीं मिल पाऊँगी। अजीब सा लगेगा,
नानी का कमरा वो खाली खाली सा लगेगा। मतलब उनका प्यार, जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, मतलब लगता है, हर्ट होता है उससे। मेरी नानी मतलब मेरे लिए मेरे दादा दादी नानू सब थी। उन्होंने पूरा प्यार दिया था, कभी हम बच्चों में कोई फ़र्क नहीं समझा था। हर बच्चे को इक्वली रखा था, हर बच्चे को बहुत प्यार दिया था। 2011 में मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी और उसके बाद से वो बेड पे चली गई थी। और हमने अपनी दीदी की शादी भी जल्दबाजी में इसी वजह से की थी कि नानी धीरे धीरे वो मतलब जा रही थी। उनको ये लग रहा था कि अब मैं नहीं रहूँगी तो मुझे किसी की शादी देखनी है। पर उनको मतलब इस दुनिया से जाने में पूरे 13 साल लगे और 13 साल उन्होंने बहुत जिल्लत झेली। दूसरों के सहारे पे रहना, बेड पे रहना, खाना और दूसरों के सहारे पे वॉशरूम वगैरह जाना। उनको भी अंदर ही अंदर गिल्ट फील हो रहा था कि हर दूसरा पर्सन मेरे लिए सफ़र फील करता है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना करे, सब अपने हाथ पैर पे सही सलामत रहें और मुक्ति सबको ऐसे दें कि कोई किसी के साथ किसी पे डिपेंड होके ना जाए। उन्हें ये रिग्रेट फील ना हो कि मेरी वजह से मेरे बच्चे जो हैं वो परेशानी झेल रहे हैं या कुछ वो हैं। बट मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी हमारी कोई जिम्मेदारी वैसी नहीं होते कि बोझ नहीं होते हैं। वो मतलब एक होता है कि एक बचपन उन्होंने हमारा पाला होता है कि हम जब छोटे होते हैं वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारे खाने पीने से, हमारे कपड़ों से, हमारे नहाने धोने से, हमारे पोटी सुसु से, साफ कर सफाई से, सब चीज़ से वो कनेक्टेड होते हैं। तो एक ओल्ड एज होती है जो उसी एज पे वो चल जाते हैं जो हम उनके लिए करते हैं। बाई फेस कोई ना करे ऐसा, भगवान सबके नानी को दादा दादी को तंदुरुस्त रखे, वो अपने हाथ पैर से चलने फिरने वाले हों। पर इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि वो इस कंडीशन में आ जाए तो कभी भी ऐसे मत करें, ऐसे मत सोचें कि वो हम पे बोझ है। हम पे कोई बोझ नहीं होते हैं, वो बस खुशी खुशी करें कि एक बचपना उन्होंने हमारा जिया था और एक बचपना हम सौभाग्य से उनका जी रहे हैं जो हम उनके लिए कर रहे हैं। एक बचपना हम भी उनका जी रहे हैं, वो फिर से बच्चे बन चुके हैं और हम वही काम उनका कर रहे हैं जो काम वो हमारे लिए किया करते थे। बट अभी मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है, बहुत लो सा फील हो रहा है मेरी नानी के लिए। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मेरा जोमेटो का था, मैं करूँ नहीं करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी वर्क तो करना ही पड़ता है, कमाना तो पड़ता ही है। करूँगी 9 बजे वाली शिफ्ट करूँगी। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि नानी आप जैसे भी हो खुश रहो हमेशा। भगवान आपको स्वर्ग में अच्छी जगह दे। आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं ज़िंदगी में, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। तो भगवान आपको भी अच्छा रखे ऊपर और हर चीज़ आपके लिए करे। धन्यवाद। बाय बाय।